Hello students, welcome to the Literary Grammar with Aditi. Today I am going to teach a poem of class 9th, that is The Road Not Taken by Robert Frost. But उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस और भी फ्यूचर में आपके लिए आती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे जिन पर आपको सारे चैप्टर्स की समरीज, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस सब कुछ मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें literarygrammarwithaditi.blogspot.com। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोइट है एंड द पोएम द रोड नॉट टेकन भी उतनी ही फेमस है। So first of all we will discuss the title of the poem, but before that I want to ask a question, that have you ever made a choice? Do I go this way or do I go that way? I know all of you are having only one option which you can choose. So in the title the road represents a life and what the poet is saying, जो रास्ता हम अपनी लाइफ में नहीं अपनाते या जो रास्ता हम छोड़ देते हैं, द रोड विच वी डू नॉट टेक, उसके बारे में फ्यूचर में हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं। लुक एट द इमेज, ही इज अ पोइट जो कि रोड पर जा रहे हैं एंड ही हैज टू ऑप्शंस टू गो। दो रास्ते हैं इनके पास, ये लेफ्ट भी टर्न कर सकते हैं, राइट भी टर्न कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दोनों रास्तों पे तो नहीं जाया जा सकता, सो ऑब्वियसली एक ही रास्ते पे जाएंगे। इन शॉर्ट राइटर इस पोएम के थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि हमारी लाइफ में हम जो भी चॉइसेस, जो भी ऑप्शंस लेते हैं या फिर कहें तो डिसीजंस लेते हैं, वो हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है और उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। पोएम के टाइटल की अगर हम बात करें तो जो रोड है इज अ सिंबल ऑफ चॉइस मेड बाय अस। तो यहाँ पे रोड क्या है? एक चॉइस है। बहुत बारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जो भी चीज अपनी लाइफ में चूज करते हैं हमें उस पर रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, बट वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन। सो जो चीज हो चुकी है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें अपने डिसीजंस पे कई बारी डाउट होता है, रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। हेंस द पोएट हैज गिवन हिज पोएम द टाइटल द रोड नॉट टेकन। So the word road not only means way, बल्कि वो एक जर्नी है या कहें स्टेज ऑफ जर्नी है। So रोड यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी रोड नहीं है, बल्कि ये जो रोड है वो डिसीजन है किसी की भी लाइफ का, कोई बड़ा डिसीजन है जो कि आपने खुद चूज किया है। Now let's begin the line by line explanation, कुछ important words and literary devices. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both. And be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो चलिए हम meaning of the stanza and explanation समझते हैं। Two roads diverged in a yellow wood. Diverged means separated and took a different direction. As you can see in the image, there is one road and it is diverging into two, जिसको fork भी कहते हैं। So there are two different ways or paths, but you have to select one out of them. So two roads diverged in a yellow wood. What is this yellow wood? Yellow wood means forest with decomposing leaves. And why yellow? बिकॉज जिस सीजन में ये जा रहे हैं वो सीजन है ऑटम का और उस टाइम पे लीव्स का कलर येलोइश और ऑरेंज सा हो जाता है। एंड येलो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ विदरिंग पीपल एंड द येलो लीव्स रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर ओल्डर देन द पोइट। सो पोइट वांट्स टू से दैट कि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ओल्डर थिंग्स भी हैं एंड जो पोइट है वो बड़े यंग है एंड ही इज इन कंफ्यूजन और डिलेमा। वो एक रोड पर वॉक कर रहे थे और अब वो एक ऐसी प्लेस पर पहुंच गए हैं जहां उनको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और एज वो दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकते, ही हैज टू चूज वन एंड ही सेज बी वन ट्रैवलर एंड एज वो एक ही पर्सन है ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स एंड दैट इज वाई वो काफी देर तक वहां खड़े हुए हैं एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो पोइट क्या कर रहे हैं? वो वहां खड़े हुए हैं और इस रास्ते को ध्यान से देख रहे हैं, जहां तक उनकी नजर जा रही है वो कॉन्स्टेंटली वहां पर देखे जा रहे हैं। एंड वो कॉन्स्टेंटली क्यों देख रहे थे? इन ऑर्डर टू नो हाउ इज द पाथ, ये सुटेबल होगा उनके लिए या नहीं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ होती है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मीन्स द फॉरेस्ट।
तो जहां तक पोइट रास्ते को देख सकते थे, उसके बाद तो रास्ता जंगल से, पौधों से भर गया था और वो रास्ता छुप गया था। तो जहां तक पोइट रास्ते को देख सकते थे वो देख रहे थे, ये डिसाइड करने के लिए कि जो रास्ता वो चुन रहे हैं वो सही है या नहीं। अब इस स्टेंजा को अगर हम अपनी लाइफ से कोरिलेट करें, हमारी लाइफ में भी हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बट हमें एक ही चीज चूज करनी होती है। तो हम भी काफी टाइम सोचते हैं उस बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, उसके फायदे और नुकसान के बारे में, और फिर ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इन द सेम वे पोइट भी कर रहे थे। Let's move on the second stanza. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. इस स्टैंजा में पोइट अपना डिसीजन बता रहे हैं। He says that then I took the other. सो उनके पास 2 ऑप्शंस थे, उनमें से वो एक रास्ते को बहुत देर तक देखते रहे, चेक करते रहे कि क्या वो रास्ता उनके लिए सुटेबल है या नहीं है, और फिर उन्होंने डिसाइड किया और वो दूसरे रास्ते पर चलने लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये रास्ता भी उस रास्ते के जितना ही अच्छा है। He felt both the path were equally good and he started walking on one of them. एंड वो कहते हैं having perhaps the better claim. So पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये रास्ता उनके लिए बेटर है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चूज किया। और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये रास्ता अच्छा है या सही है? Because it was grassy. This path had grass on it, which means that was unused. बहुत सारे लोगों ने उसे यूज नहीं किया है, इसलिए वो ग्रासी है। इससे पता चलता है कि जो पोइट है वो एडवेंचरस हैं, बिकॉज उन्होंने अपने लिए ऐसा पाथ चुना जो किसी और ने या बहुत सारे लोगों ने चूज नहीं किया है। कुछ दूर जाने के बाद पोइट ने रियलाइज किया कि दोनों ही रास्ते ऑलमोस्ट सेम हैं, और जिस रास्ते पे वो चल रहे थे वो शुरू में ग्रासी था, बट आगे चलकर उन्होंने पाया कि वो भी काफी लोग यूज कर चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने देखा कि वो रास्ता ग्रीन है, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड यूज्ड बाय मेनी पीपल। अब इस स्टैंजा को अगर अपनी लाइफ से कोरिलेट करें तो पोइट कह रहे हैं कि लाइफ में हमारे पास हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और हम एक चूज करते हैं। ऑल्दो दोनों सिमिलर होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज करें, सभी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, सभी में चैलेंजेस भी हैं, सभी में प्रॉब्लम्स भी हैं, और हमें वो सब कुछ फेस करना होता है। हमें लगता है कि हम बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ी देर उस रास्ते पर चलने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद हमें पता चलता है कि बोथ द ऑप्शंस वर सिमिलर, बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। सो हमें दोनों ही रास्तों पे चैलेंजेस और हर्डल्स फेस करना पड़ेंगे। सो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि 2 रास्ते हैं, ऑल्दो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे बेटर क्लेम करना होगा, मुझे बताना हो, तो मैं वो वाला रास्ता चुनूंगा जिस रास्ते पे ज्यादा लोग नहीं गए हों। वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब जो ग्रास है वो इतना नया है, एज इट इज है, वैसा का वैसा है, फ्रेश है, अनयूज्ड है। आपने देखा होगा जब हम किसी ऐसे रास्ते से जाते हैं जहां से बहुत लोग गुजर चुके हैं, तो वो रास्ता हमें अलग ही दिखाई देता है, अलग ही समझ आ जाता है कि वो यूज्ड वे है। व्हेन यू चूज द अनयूज्ड वे तो वो फ्रेश होगा। उसी तरह वो जो ग्रास है वो दिख रही थी जिस रोड पर वो जाना चाहते थे। Knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So in this stanza, the poet is saying both that morning equally lay. In leaves no step had trodden black. Trodden means walked over. तो पोइट कह रहे हैं both the paths on that morning were equal and similar. दोनों रास्तों पे लीव्स लगी हुई थी और किसी ने भी उन पर वॉक नहीं किया था। बट पोइट ने सोचा ओके, आज मैं ये रास्ता ले लेता हूँ और जो दूसरा पाथ है उस पर मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। और वो कह रहे हैं ऑल्दो मैं जानता हूं कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, वन वे लीड्स टू अनदर वे। इट मीन्स आपने जो पाथ चूज कर लिया है अब आप वापस नहीं जा सकते, बिकॉज जब आपने एक बार एक रास्ते को चुन लिया है, फिर से उस रास्ते पर आपको आगे चलकर फिर से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप फिर से उन ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लोगे। सो ऑन द वे यू कीप चूजिंग वन ऑफ देम, सो यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक। और ये बात पोइट जानते थे, स्टिल वो कहते हैं कि मैं दूसरा पाथ किसी और दिन चूज कर लूंगा।
इस स्टैंजा को अगर हम अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करें तो पोइट इस स्टैंजा में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में कई बारी हम ऐसा भी सोचते हैं कि अभी हम ये रास्ता चुन लेते हैं या ये काम कर लेते हैं या ये ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, दूसरी ऑप्शन फिर कभी ट्राई कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हम जो रास्ता चुन चुके होते हैं हमें उसी पे वॉक करते रहना होता है और उसी रास्ते में जो हमको ऑप्शंस मिलते जाते हैं वी कीप ऑन सिलेक्टिंग। हमको कभी ऐसा चांस नहीं मिलता कि हम वापस से अपने डिसीजन को चेंज कर सकें या वापस जा सकें। स्टैंजा 4 देखते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके फ्यूचर पे। सो ही सेज इन द फ्यूचर आई विल टेक अ डीप ब्रेथ। साई मीन्स डीप ब्रेथ। तो ही इज टेलिंग कि एक बार मैं अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पे पहुंचा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, 2 रोड्स इन अ फॉरेस्ट, एंड मैंने वो रोड चुना जो कम लोगों ने यूज किया था एंड मेरी उस चॉइस ने ही मुझे आज वो बनाया जो कि मैं आज हूं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस इन माय लाइफ। अगर इसको हम अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करें, इन अ फ्यूचर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम जब मैं यंग था मेरे पास 2 ऑप्शंस थे और मैंने वो ऑप्शन चूज किया जिसको ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया था, एंड दैट चॉइस हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। एंड एक्चुअली दिस इज ट्रू बिकॉज आप जो भी अपने फ्यूचर में बनते हो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चॉइसेस आप चूज करते हो टुडे। सो पोइट हमें रियलाइज करवाना चाहते हैं कि हमें अपने डिसीजंस लेते वक्त वाइज होना चाहिए। वी शुड बी वेरी वाइज व्हाइल टेकिंग आवर लाइफ्स डिसीजंस, व्हाइल टेकिंग पाथ्स और वेज आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सो बहुत ही वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि इस पोएम के जरिए राइटर ने हमें दिया है कि बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग एंड सिलेक्टिंग ऑप्शंस दैट यू हैव इन योर लाइफ बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस यू मेक टुडे। सो हमारे डिसीजंस पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, हेंस वी ऑलवेज नीड टू चूज वाइजली। नाउ विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुई है इस पोएम में। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिज्म। Symbolism is the base of this poem. The entire poem, 2 roads, is a symbol which represents 2 or more choices in our life. So these 2 roads represents choices in a life of man. The next device is anaphora. Anaphora is when a same word is repeated at the start of 2 or more lines. As you can see in the line 2, 3 and 4b, शुरू हो रही है same word end से, and this is anaphora. Now we'll discuss the rhyme scheme. The rhyme scheme of the entire poem is A B A A B. Wood, stood and could are rhyming. Both and undergrowth are rhyming. So the rhyme scheme is A B A A B. In stanza second also the rhyme scheme is A B A A B. Fair is rhyming with where and there. Claim is rhyming with same. So it is A B A A B. नेक्स्ट डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive words. As you can see in the line 3, wanted where, वा साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, एंड इन 4th line द साउंड इज रिपीटिंग, दो, दैट, द, देयर. द साउंड इज वेरी prominent. This is also alliteration. In stanza 3, here also rhyme scheme is same, A B A A B. Lay is rhyming with day and way. Black is rhyming with back. So we are getting A B A A B. Again there is an alliteration in the 3rd line. First for, fa sound is repeating here. In stanza 4, again the rhyme scheme is same, A B A A B. Sigh is rhyming with I and by. Hence is rhyming with difference. Then there is a repetition. Repetition means repeated use of words or a sentence to emphasize. Look at the second sentence, ages and ages. So the word ages is repeating, which means after many years. Now in the poem stanza 1 and stanza 4, this line is also repeating, 2 roads diverged in a wood. And in stanza 1, the poet had said 2 roads diverged in a yellow wood.
So why the poet is repeating this sentence? Because the base of this poem is the two choices in a man's life. And so he is repeating the sentence because many times in life we have two options, but we cannot go with both the choices, and that is the most crucial point in our life because our future depends on the choices we make today. So that's all for today. Please subscribe for more such videos.